यही तो विधि का विधान है महादेवी। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। परंतु महादेवी, सिंहिका तो अभी इस बात से अनजान है कि आह्लाद जीवित है। जान लेगी तो भी कौन सा प्यार उड़ेल देगी मेरे पुत्र पर। सुना नहीं आपने, अग्निदेव की सौगंध खाकर कह रही है कि मेरे पुत्र प्रहलाद को भस्म करके ही दम लेगी। कहने में क्या जाता, किसी की मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण विधाता भाग्य लेख में लिख देते हैं। विधाता के अतिरिक्त कोई भी और किसी की मृत्यु का कारण न बन सकता है और न बना सकता है। विधान है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं उसी में जाकर गिरता है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की मृत्यु का नहीं, स्वयं अपनी मृत्यु का साधन जुटा रहा है। देखिए तो सही क्या होने। नाश काले विपरीत बुद्धि। जब मन में अहंकार जन्म लेता है महादेवी, तो सर्वप्रथम मन की कोमल भावनाओं को समाप्त कर देता है। और जब मन की कोमल भावनाओं का अंत होता है तो वो पतन का पहला संकेत होता है। जिस प्रकार पत्थर की चट्टान पर पुष्प नहीं खिल सकते, उसी प्रकार कठोर हृदय में सुंदर भावनाएं नहीं रह सकती महादेवी। जानती हूँ कमल नयन। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन को यदि अपनी संपत्ति मानेगा तो बहुत शीघ्र कंगाल हो जाएगा, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मांगी हुई शक्ति को अपनी शक्ति समझने लगेगा तो अतिशीघ्र शक्तिहीन हो जाएगा। कर लेने दीजिए उसे परीक्षा इस शक्ति की, क्षण भर आनंद उठा लेने दीजिए उसे इस शक्ति का। वो बेचारा क्या जाने कि जहां से उसे ये एक शक्ति मिली है वहां तो महान शक्तियों का भंडार है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की और वो उस भूल को ना दोहराएं। यदि दोहराती हैं तो दंड पाती हैं, दुख झेलती हैं। कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है। और जब समाज भटक जाता है महादेवी तो समस्त राष्ट्र का संकट बन जाता है। हां महादेवी, यही नियम है। जो जितना बड़ा अपराध करता है उतना ही बड़ा दंड पाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल वही है जो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं 100 बार विचार कर ले कि उस कार्य का परिणाम क्या होगा। हे कमल नयन, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य है। कि जिस प्रकार सुंदरता का लोभी जब किसी मुख के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है तो उसके चरित्र को जानने का प्रयास नहीं करता, उसी प्रकार एक मूर्ख शब्दों की चमक दमक में खो जाता है, उन शब्दों का अर्थ जानने की चेष्टा नहीं करता। मैं समझी नहीं कमल नयन। देवर्षि ने यही तो वचन दिया है ना देवी कि वो पुत्र प्रहलाद के सम्मुख विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। हाँ सर्वेश्वर। यह उनका भ्रम है महादेवी, उनका भ्रम है। जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि यह तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो यह है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बांका कर सकती।